जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वायम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 30 जून। तो 30 जून को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है, हाल ही में किसने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है। क्या बोला है? इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है। क्लियर है ना? तो आपका जवाब हो जाएगा नीति आयोग। किसने लॉन्च किया रिपोर्ट को? तो आपका जवाब हो जाएगा नीति आयोग। तो एक बार पुनः रिपीट करते हैं, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1 जनवरी 2015 को। क्लियर है? और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष है सुमन बेरी, जो राजीव कुमार के स्थान पर हुए हैं। क्लियर है? और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री अर्थात पीएम होते हैं। क्लियर है ना? और नीति आयोग के पहले सीईओ थे अमिताभ कांत, और 2 दिन पहले आपको बताया गया वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ कौन है, आप लोग कमेंट करेंगे सभी बच्चे। क्लियर है? अब यहां पर आपको ध्यान देना, आरबीआई की बात आई है। तो आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। क्लियर है? यहीं पर याद रखना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था प्यारे बच्चों? 19 जुलाई 1969 को। कब बोलेंगे दोस्तों? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का विलय हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा 1945 में। जबकि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, इमेज किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 46 किलोग्राम भार वर्ग में मकसद सत्याबाल्डी को हराकर किसने कांस्य पदक जीता है? याद रखना, 86 किलोग्राम भार वर्ग में मकसद सत्याबाल्डी को हराकर दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता है। किसने प्यारे बच्चों? दीपक पुनिया ने। याद रखना, 86 किलोग्राम भार के वर्ग में किसको हराकर? मकसद सत्याबाल्डी को हराकर। क्लियर है? तो याद रखना, भारत इस आयोजन में अंडर 23 मीट में कुल 25 पदक जीते, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक शामिल हैं। कितने? 10 स्वर्ण शामिल है। आइए, जून 2022 में किस देश में जुल जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। तो जून 2022 में देश ने जुल जाना नामक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। तो किस देश ने? आपका जवाब हो जाएगा ईरान। क्या बोलेंगे? ईरान। और ईरान की संसद का नाम है मजलिस। क्या नाम है प्यारे बच्चों? मजलिस। तो जून 2022 में ईरान ने जुल जाना नामक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। क्लियर है? नाम याद रखना, जुल जाना। 26 जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में किस देश की महिला टीम ने रजत पदक जीता? तो याद रखना, भारत की महिला टीम ने 2022 में पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप में स्टेज 3 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता प्यारे बच्चों। कब हुआ? 26 जून 2022। क्लियर पॉइंट? हाल ही में नए केंद्रीय कर बोर्ड, क्या बोला है? हाल ही में नए केंद्रीय कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखना, सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नितिन गुप्ता को। किसको बोलेंगे? नितिन गुप्ता को। यानी नए केंद्रीय कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं नितिन गुप्ता। तो आइए कुछ यहाँ पर अगर नौ नियुक्तियाँ देख लेते हैं। जैसे अभी आपको कमेंट करना है कि उपाध्यक्ष वर्तमान समय में नीति आयोग का किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है? और ग्राम उन्नति बोर्ड का ठीक है, किसे नियुक्त किया गया अध्यक्ष? तो देखेंगे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया सुमन बेरी को, और ग्राम उन्नति बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव कुमार को। क्लियर है? और एक पॉइंट याद रख लेना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दिनकर गुप्ता को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता। यहीं पे बोलना, केंद्रीय कर बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नितिन गुप्ता को। चलिए,
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। क्लियर है? आइए, डाक कर्मयोगी किसके द्वारा विकसित किया गया लर्निंग पोर्टल है? तो डाक कर्मयोगी डाक विभाग द्वारा विकसित किया गया लर्निंग पोर्टल है। क्लियर है? किसके द्वारा? डाक विभाग द्वारा। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग। अगर बात किया जाए कि डाक व्यवस्था की शुरुआत, अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में किसने शुरू किया था, तो आपका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। डाक व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखना आप लोग, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को डाक व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो डाक कर्मयोगी किसके द्वारा? तो डाक विभाग के द्वारा। क्लियर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कर्मयोगी की कल्पना के अनुरूप डाक विभाग के 8 कर्मचारियों को मेघदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? मेघदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने कर्मचारियों को? तो 8 कर्मचारियों को। किसके तहत? मिशन कर्मयोगी की कल्पना के अनुरूप डाक विभाग के। हाल ही में कौन भारतीय शूटर और टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप विश्व रैंकिंग की 2 श्रेणियों में पहले स्थान पे बनी रही? तो याद रखना प्यारे बच्चों, कौन? तो अवनी लेखरा। अवनी लेखरा भारतीय शूटर हैं जो कि टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप विश्व रैंकिंग की 2 श्रेणियों में पहले स्थान पर बनी रही। याद रखेंगे नाम, अवनी लेखरा। भारत के बड़े पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी.com ने किस बॉलीवुड कलाकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखना, पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी.com ने शाहिद कपूर को, किसको प्यारे बच्चों? शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस भारतीय पूर्व हॉकी खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आपका जवाब हो जाएगा वरिंदर सिंह। क्या बोलेंगे? वरिंदर सिंह का क्या किए हैं? तो ये ओलंपिक पद विजेता, और इनकी कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो 75 वर्ष की उम्र में। और याद रखना, वरिंदर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी खिलाड़ी। तो हाल ही में किस भारतीय पूर्व हॉकी खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता का कितने वर्ष की अवस्था में? 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों वरिंदर सिंह। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों? वरिंदर सिंह। प्रीवियस डे के रिवीजन के पहले अगर अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ लाल रंग की बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप व्यायाम एकेडमी की वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए, कहाँ पर भगवान परशुराम की 51 फुट ऊंची आदम कद प्रतिमा स्थापित की जाएगी? उम्मीद करते हैं आप सही जवाब कमेंट किए होंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा कुंड लोहित नदी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? कुंड लोहित नदी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी? कुंड लोहित नदी। किसे इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखना, इंडिया स्पोर्ट 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है कार्तिकेय शर्मा। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? कार्तिकेय शर्मा को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप सही कमेंट किए होंगे। साओ जो आओ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साओ जो आओ उत्सव गोवा में मनाया जाता है प्यारे बच्चों। कहाँ पर? गोवा में। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।